हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित, आप देख रहे हैं रोहित इसी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अमोनिया प्लांट के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अमोनिया प्लांट से रिलेटेड वीडियो पहले भी हमने डाली हुई है। जैसे कि हमारी अमोनिया रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करती है, अमोनिया प्लांट के अंदर कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइस होती है, कैसे काम करती है, और अमोनिया प्लांट के अंदर इंटरव्यू के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। और उसी से रिलेटेड हम एक नई वीडियो डाल रहे हैं, अमोनिया गैस कैसे तैयार होती है, क्या इसका रोल होता है, और प्लांट के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पुराने वाले वीडियो भी आप देख सकते हो। आपको हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे आरईसी थ्योरी हो, आरईसी क्वेश्चन बैंक हो, एचईसी नॉलेज हो, आरईसी प्रैक्टिकल हो, अमोनिया प्लांट हो। हर प्रकार की प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है अमोनिया गैस और प्लांट के बारे में जानकारी। सबसे पहले तो अमोनिया गैस है क्या। अमोनिया एक गैस होती है, रंगहीन गैस होती है, जिसका फॉर्मूला है NH3। NH3 का मतलब क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। सबसे पहले तो अमोनिया एक तीखी गंध होती है, मतलब एक तेज गंध वाली गैस होती है, जिसके हमें बहुत दूर से पता चल जाता है कि अमोनिया की स्मेल आ रही है। ठीक है। इसे मुख्य रूप से हैबर-बोरोस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उच्च टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर 150 से 250 बार पर आयरन कैटालिस्ट की मदद से मिलाया जाता है। अब यहाँ पे जो हाई प्रेशर है वो बार में दिया गया है, लेकिन जो प्रेशर हमारा केजी किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर में भी हो सकता है, पीएसआई में भी हो सकता है, केपी में भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ये सब यूनिट होती है प्रेशर की। आगे चलते हैं। अमोनिया अमोनिया तैयार करते समय कौन कौन से रॉ मेटेरियल की जरूरत होती है। अमोनिया को तैयार करते समय हमें दो ही रॉ मेटेरियल चाहिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन आपको वायुमंडल में आसानी से मिल जाती है, और हाइड्रोजन जो है प्राकृतिक गैस नेफ्ता या कोयले से भी प्राप्त की जाती है। आगे हम बात करेंगे हैबर-बोरोस प्रक्रिया में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। सबसे पहले तो जो हाई टेम्परेचर होता है वो 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। हाई प्रेशर 150 से 250 बार होता है। आयरन कैटलिस्ट होता है, एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो रेशो होता है 1:3 होता है। मतलब अगर अमोनिया आपको प्रिपेयर करनी है तो नाइट्रोजन की उसमें मात्रा 1 रहेगी और हाइड्रोजन की मात्रा 3 रहेगी, ऐसा उसका रेशो किया जाता है। इसलिए इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है NH3, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण रहता है। अमोनिया प्लांट में सुरक्षा से जुड़े मुख्य जोखिम क्या क्या है। अमोनिया प्लांट में सबसे पहले तो अगर अमोनिया गैस लीक हो रही है तो सबसे पहले वो इफेक्ट कहाँ पे करती है, हमारी जो बॉडी पार्ट्स है, मतलब स्किन है, और आंखों में जलन हो सकती है। नंबर 2, हाइड्रोजन हैंडलिंग। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। नंबर 3, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की प्रक्रिया, जिसमें पाइप फटने या लीकेज होने का खतरा हो सकता है। सुरक्षा उपाय की बात करें तो लीकेज डिटेक्शन सिस्टम का यूज किया जाता है। इसके अंदर होता क्या है, अगर बाय द वे हमारे अमोनिया प्लांट में कहीं भी लीक हो रही है तो उसको सेंसर के द्वारा सेंस करके ये हमें अलार्म के रूप में सूचित करता है कि अमोनिया गैस लीक हो रही है, जिसको पूरा नाम क्या है, लीकेज डिटेक्शन सिस्टम इस मेथड का नाम होता है। नंबर 2, पीपीई। पीपीई किट होती है जो एक सेफ्टी के रूप में यूज की जाती है। अगर बाय द वे अमोनिया गैस लीक हो जाती है तो आप इसको पीपीई किट को पहन के अपने मास्क को कवर करके और ऑक्सीजन ले सकते हैं, जिससे अमोनिया आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक सुरक्षा सेफ्टी के रूप में आप पीपीई किट का यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आगे गैस डिटेक्टर एंड सेफ्टी वॉल्व का इस्तेमाल। गैस डिटेक्टर मतलब गैस को डिटेक्ट करना कि कहाँ पे गैस लीक हो रही है, और सेफ्टी वाल्व कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में भी आपको सेफ्टी उपाय में ये आता है। ये कुछ हमारा कुछ इस प्रकार से अमोनिया प्लांट होता है। अमोनिया प्लांट बहुत अलग अलग वे में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अमोनिया प्लांट के अंदर एक्चुअली में क्या होता है वो सब सारी चीजें मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। अमोनिया प्लांट के अंदर आपको हाइड्रोजन पावर जनरेशन भी मिलता है, अमोनिया प्रोडक्शन प्लांट भी होता है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी होता है, CO2 कैप्चर भी होता है, CO2 कंप्रेशन भी होता है, कंट्रोल इलेक्ट्रिकल रूम, फीड गैस रिसीविंग। ये सब एक अमोनिया प्लांट प्रिपेयरिंग में होते हैं। लेकिन यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि जहाँ पे हमारा अमोनिया प्लांट है वहां पे हमें किस प्रकार की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, हमारा कोई कोका कोला का प्लांट है तो वहां पे हमें CO2 गैस चाहिए, मतलब CO2 का प्लांट भी वहां पे आपको मिलेगा, जिससे कि CO2 तैयार की जा सके, क्योंकि
जिससे कि पाइपों के बोतल के अंदर कोका कोला भरते समय CO2 वहाँ पे फिल की जा सके और आसानी से उपलब्ध भी हो सके। चलिए आगे बात करते हैं अमोनिया प्लांट में एनर्जी खपत को कैसे कम किया जा सके, मतलब हीट की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो हीट एक्सचेंजर का प्रभावी उपयोग। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो हमारी टेम्परेचर है, टेम्परेचर को कम से कम खर्च कैसे हो। मतलब कि जैसे मान लो हमारा हीट एक्सचेंजर, हम PHC लेके चलते हैं, प्लेट हीट एक्सचेंजर, ठीक है। प्लेट हीट एक्सचेंजर के अंदर मान लो क्या है, एक साइड से हमारा अमोनिया आ रहा है, एक साइड से हमारा कोई वो चीज आ रही है जिसको हमें ठंडा करना है। हम ऐसे एग्जाम्पल के रूम में लेके चलते हैं। अब अमोनिया हमारी ठंडी होती है तो वो दूसरे जिसको हमें ठंडा करना है उसको वो ठंडा करेगी, तो वहां पे हीट एक्सचेंजर का काम करेगी। अगर बाय द वे हमारा अमोनिया का टेम्परेचर अचीव नहीं हो रहा है, वहां तक वो उसको नहीं ले जा पा रहा है, तो हमारा जिस सिस्टम को हमें ठंडा करना है, जिस पदार्थ को हमें ठंडा करना है, तो उसको ठंडा करने में बहुत ज्यादा हमें वर्क चाहिएगा, वर्क लोड होगा, ठीक है, हीट लोड होगा। तो इस प्रकार से हमें हीट एक्सचेंजर जो है वो अच्छे से अच्छा कैसे बन सके, इसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, कंप्रेसर एंड पंप की दक्षता बढ़ाना। सबसे पहले हम कहीं पे भी प्लांट लगाते हैं, कंप्रेसर लगाते हैं, सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि हीट लोड है कितना। क्योंकि कोई भी प्लांट लगाने से पहले हम ये देखते हैं वहां पे कितनी ज्यादा कूलिंग लोड की जरूरत है। और कूलिंग लोड कैसे निकालते हैं, क्योंकि हीट लोड जो होता है उसका कम से कम 1.25 हमारा कूलिंग लोड होना चाहिए, जिससे वो आराम से अचीव कर सके, ठीक है। और कंप्रेसर कितने TR का लगता है ये भी इसी के ऊपर डिजाइन होता है। और पंप्स की कैपेसिटी क्या रहेगी, मतलब पंप का मेन रोल यहाँ पे ये रहता है कि पंप अगर हमारे प्लांट में लगा तो उसको कितनी दूर तक अमोनिया का सर्कुलेशन करना है, तो कितने HP का वो लगेगा, कितने किलोवाट का लगेगा, कितने हॉर्स पावर करेगा, ये भी हमें स्टार्टिंग में डिजाइन करना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से काम कर सके और आसानी से अमोनिया को पहुंचाया जा सके। रिसाइकलिंग प्रक्रिया को अपनाना एंड कैटलिस्ट की क्वालिटी में सुधार करना, ठीक है। इससे जो हमारी जो एनर्जी है उसकी जो कंजप्शन है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है और जो रिजल्ट आउटपुट है वो अच्छी की जा सकती है। आगे हम बात करते हैं अमोनिया के मुख्य उपयोग। अमोनिया के मुख्य उपयोग हम यूज करते हैं खाद, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट में, रासायनिक उत्पाद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन में, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री मतलब कूलिंग सिस्टम में, एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। लेकिन RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हम अमोनिया का यूज करते हैं कूलिंग सिस्टम के अंदर, जैसे कि हमारा चाहे हमारा कोई कोल्ड प्लांट हो, आइस कैंडी प्लांट हो, बियर प्लांट हो, ठीक है, आइसक्रीम प्लांट हो, इन सब के अंदर हम उसको यूज करते हैं। और इसका यूज करने का मेन मकसद क्या है, ताकि टेम्परेचर जल्दी से अचीव हो और हमारे जो खाद्य पदार्थ है उनको लंबे समय तक सुरक्षित बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। अमोनिया गैस के लीक होने पे आप क्या कदम उठाएंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर अमोनिया कभी भी लीक होती है तो हमेशा हमें एंटी एयर भागना चाहिए, मतलब कि एयर का फ्लो जिस साइड में है हमेशा उसके अपोजिट साइड हमें जाना चाहिए, जिससे कि अमोनिया से आप बच सको। लीक स्थान की तुरंत पहचान करनी चाहिए, मतलब जहां पे अमोनिया लीक हो रही है वहां पे कितनी मात्रा में लीक हो रही है, ठीक है, और वहां पे आप उसके ऊपर क्या स्टेप उठा सकते हो, क्या कदम उठा सकते हो, क्या आप उसको हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये भी आपको ही देखना पड़ेगा। क्या आप इसको हैंडल करने के योग्य हो या नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। सुरक्षित स्थान पे जाएं और PPE किट पहने। सुरक्षित स्थान पे जाने का मतलब यह है कि जहां पे अमोनिया आपको नुकसान ना पहुंचाए, अमोनिया गैस ना आए। और PPE किट का यूज मैंने पहले ही बताया था कि अमोनिया से सुरक्षित रहने के लिए अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेना और साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन लेते रहना, ये PPE किट का काम रहता है। लेकिन वो केवल 45 मिनट ही काम करता है। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप इसको प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हो। सिस्टम कंट्रोल सिस्टम एंड वेंटिलेशन सिस्टम। अमोनिया जहां पे लीक होता है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन कर देना चाहिए। वो कैसे होता है, जो हमारे एग्जॉस्ट फैन होते हैं उनको ऑन कर देना चाहिए और जो हमारे खिड़की दरवाजे उनको भी खोल देना चाहिए, ताकि एक बंद कमरे से जो अमोनिया वो जल्दी से वहां से रिलीज हो जाए और हम वहां पे जल्दी से अमोनिया की लीकेज को बना के उस स्थान को सुरक्षित कर सके और वहां से अमोनिया को थोड़ा फ्री कर सके, इसलिए वेंटिलेशन वहां पे कर देना चाहिए।
प्लांट सुपरवाइजर और इमरजेंसी टीम को सूचित कर देना चाहिए, जो हमारे प्लांट का सुपरवाइजर और साथ में इमरजेंसी टीम को भी हमें गाइड कर देना चाहिए, हम उनको सूचना दे देनी चाहिए अगर अमोनिया लीक हुई है तो, ताकि जल्द से जल्द वो लोग एक्शन ले सके और कोई भी जान मान की हानि नुकसान ना हो और सबको सुरक्षित स्थान पे ले जाया जा सके। आगे हम बात करेंगे अमोनिया उत्पादन में कौन कौन से कैटलिस्ट उपयोग किए जाते हैं। अमोनिया उत्पादन में एल्यूमिनियम, पोटेशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। आगे हम बात करेंगे हाइड्रोजन। अमोनिया उत्पादन में हाइड्रोजन कैसे प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन मुख्य रूप से स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग द्वारा प्राप्त किया, जिसमें प्राकृतिक गैस CH4 एंड भाप H2O की प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो CH4 प्लस H2O का फॉर्मूला क्रिएट होता है। CH4 हमारा मीथेन होता है एंड भाप H2O जिसको हम क्रिएट करते हैं CO प्लस 3H2। इसके बाद वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन द्वारा CO को हटाकर अधिक हाइड्रोजन प्राप्त किया जा सकता है। इससे आगे हम बात करेंगे अमोनिया का एनवायरमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सीधा सीधा अगर मैं बात बताऊं, अमोनिया का प्लांट वहां पे क्रिएट किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते ना हो या वहां पे जो खेती है वो कम हो। अब इसका सीधा सा क्या है, अगर वैसे कभी भी अमोनिया लीक होती है तो वहां पे देखना जो पेड़ पौधे हैं वहां पे होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो उपजाऊ शक्ति है वो उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, इसके अंदर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एंड ग्रीन इफेक्ट के ऊपर ही बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। जल प्रदूषण, खेतों में अधिक यूरिया उपयोग से नाइट्रेट का बढ़ना। वायु प्रदूषण, अधिक अमोनिया उत्सर्जन से एसिड रेन हो सकता है। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट से अमोनिया सीधे हमारे ग्रीन हाउस पे इफेक्ट करती है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं करती है, लेकिन ये नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होकर जो हमारा जलवायु एनवायरमेंट जो परिवर्तन होता है उसके ऊपर ये काफी अपना असर छोड़ देती है। एंड अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड, अमोनिया प्लांट से रिलेटेड आपको कोई और वीडियो चाहिए या अदर आपका कोई टॉपिक है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे कि आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। एंड थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आप देख रहे थे रोहित तिमाही के साथ, रोहित तिमाही चैनल। आज की वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक था अमोनिया गैस और प्लांट के बारे में जानकारी। एंड थैंक यू वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।